प्रहार टीवी। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बयान को लेकर आप जो तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लगातार दो गुट साफ नजर आ रहे हैं जो एक दूसरे नेता पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और तमाम तरीके के बयान उनके निकल कर आ रहे हैं। तो इस पर सीधी बात करने के लिए हम हरीश रावत साहब के पास पहुंचे हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पर और जो पूरा प्रकरण ये है किस तरीके से देख रहे हैं। रावत साहब पहले तो बहुत स्वागत है पार्टी में, और किस तरीके से देख रहे हैं जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लेकर तमाम बयान। मेरे इस प्रसंग से कोई वास्ता नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा। मैं तो केवल एक धामी का धूम पेज है सोशल मीडिया के अंदर जिसका संचालन भाजपा करती है और जिसमें धामी जी की राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगी है, देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है, उसमें एक झूठ, एक जाली अखबार प्रकाशित किया गया जिसमें मेरे बयान को कहा गया कि हरीश रावत ने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं भाजपा से ये पूछ रहा हूँ कि वो अखबार है कहाँ, वो ला करके दिखाओ। मैंने साइबर क्राइम थाने में भी रिपोर्ट की है, आप जांच करिए इसकी। तो इस तरीके के अखबारी झूठे छाप दिए जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस तरीके का अखबार दिखा करके ताकि जनता विश्वास करे वह अखबार में छपा है और किसी भी नेता को बदनाम कर दिया जाएगा, किसी की छवि पर चोट पहुंचा दी जाएगी। तो मैं भाजपा से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जालसाजी है आपकी, और नहीं तो दिखाओ मुझको। और मैंने तो अब ये भी कह दिया, इसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, मीडिया के दोस्त भी सम्मिलित हैं। पहले मैंने कहा था कोई उस अखबार को ला करके कहाँ से प्रकाशित होता है, उसका प्रकाशन, मुद्रक, वितरण, संवाददाता, संपादक आदि के नाम पते ला करके 10 कॉपी उसको दिखा देगा तो मैं 50,000 रुपये इनाम दूंगा। अब मैंने इनाम की राशि बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दी है। 1 लाख रुपये देने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई ला करके दिखा दे वो अखबार है कहाँ। जिस अखबार को धामी की धूम छाप रहा है, दिखा रहा है और आज भी दिखा रहा है, आज भी दिखा रहा है, तो इस झूठ का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। राज्य की राजनीति यदि इस तरीके के झूठे अखबारों के साथ मोड़ने की कोशिश की जाएगी और उससे चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी तो इसके लिए और लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। मेरी चिंता का विषय यह है, बाकी जो जिसका विषय है वो जाने। पर आप सब जिसने ये बयान दिया था अकील अहमद साहब, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने तो इस बात से बिल्कुल नकार दिया है कि रावत साहब का इससे कोई मतलब, रावत साहब को तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो इस तरीके से जैसे आपने पेज की जो बात कही है वही अकील अहमद साहब ने कहा है कि रावत साहब को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो क्यों टारगेट किया गया था रावत साहब को, इसके पीछे क्या मानते हैं आप? मैं उन्होंने क्या कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाजपा एक बात समझती है कि जब तक हरीश रावत के व्यक्तित्व को खंडित नहीं किया जाएगा, उस पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक उनका शायद राजनीतिक हित साधन नहीं होगा। इसलिए मेरे खिलाफ बहुत सारे झूठ और प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं और मुझको उन साजिशों का शिकार बनाया जाता है। हाँ, रावत साहब अब निष्कासन भी हो गया है, कल निष्कासित कर दिया गया पार्टी से। नो नथिंग, नो उसमें कमेंट नहीं है। रावत साहब अभी अगर मैं बात करूं सीएलपी को लेकर भी अगर आप हाँ, तो ये क्योंकि आप लगातार ये है कि एक अभी सबसे सीनियर नेता आप है पार्टी में, लगातार नो कमेंट। तो रावत साहब अभी आप हरिद्वार ग्रामीण को लेकर जो उपवास में आप बैठे थे उसको लेकर क्या लेंगे? गंभीर मुद्दा है। हरिद्वार ग्रामीण में जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की, जिन्होंने जो हमारे विपक्ष विरोध में थे, जिन्होंने विरोध में काम किया, उनको आतंकित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, थाने में बिठाया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। तो ये एक आतंक का दौर चल रहा है, उसके खिलाफ मैंने जो है 1 घंटे का जो है मौन उपवास रखा। तो बहुत आहत हूँ और समझता हूँ सत्ता इसका संज्ञान लेगी और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसको देखेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि हाउस भी इसका संज्ञान ले। पर रावत साहब अभी पुष्कर सिंह धामी आपसे शिष्टाचार भेंट के लिए आते हैं तो उस पर भी हरीश रावत को टारगेट कर दिया जाता है, उस पर भी कहीं कांग्रेस की ही नेता से आप सामाजिक जीवन में हैं तो करेंगे। और कुछ लोगों की दुकान यदि चलती है हरीश रावत को, कुछ लोगों को पुरस्कार केवल इसलिए मिलता है कि वो हरीश रावत को कोई चोट करें, कोई उल्टा सुल्टा कहें, मेरी तरफ से शुभकामनाएं सब।
क्योंकि सब वो तस्वीरें जब आती हैं तो किशोर उपाध्याय के जब नाम से जिस नाम से उनका निष्कासन हुआ था वही चीज हरीश रावत की फोटो लगा के कर दी जाती है कि इसे क्या कहेंगे जो शिष्टाचार भेंट हुई है मुख्यमंत्री के साथ। तो ये इस पर क्या कहना है? और आपकी पार्टी की ही लोग वो है कार्यकर्ता सजावट तो मेरे घर आए थे, मैं किसी के घर भी जा सकता हूँ जाने में, क्या राजनीति के अंदर दूसरे राजनीतिक दलों से मिलना प्रतिबंधित है? अब तो देश में जो है मैं तो ऐसे वाक्य जानता हूँ जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मैंने आधे घंटे का भाषण दिया था और फिर जब मैं बाहर निकला था तो उन्होंने मुझको एक पर्ची किसी से दिलवाई थी शाबाश करके। तो संसदीय लोकतंत्र के अंदर ये सब चीज़ें जो है यदि शिष्टाचार नहीं रहेगा, शालीनता नहीं रहेगी, संसदीय लोकतंत्र गायब हो जाएगा। राव साहब एक अंतिम प्रश्न आपसे करूँगा, अहम प्रश्न भी है और ये पूछा जा रहा है कि राव साहब लगातार पोस्ट तो करते ही हैं, सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, एक संन्यास का एक शब्द आता है कि राजनीतिक संन्यास, ये कहाँ तक राव साहब इस ओर जा रहे हैं संन्यास के? आजकल मैं विवाद देख रहा हूँ तो उस पातला भी जो है कंसल्ट करूँगा और लोगों के दिलों में भी देखूंगा किसमें कितनी गर्माहट पैदा हो रही है। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि लोगों के दिलों में भी थर्मोमीटर लगा करके देखो, फिर उसके बाद उसकी तिथि निर्धारित कर देना और यदि पहाड़ टीवी के इसमें कोई दिलचस्पी हो तो भी आ जाएगा, बात करेंगे। राव साहब लोकसभा चुनाव को लेकर मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ कि अब लोकसभा चुनाव भी हैं 2024 को लेकर, तो उस समय रावत साहब की जो भूमिका तो अभी तमाम चुनाव में अहम रही है। अभी तो मेरी विधानसभा में बड़ी पिटाई हुई, मुझे याद आ रही है, फिर बात करेंगे। तो राव साहब अब आखिरी यही है कि क्या पार्टी को भी या तमाम जनता को जो इस तरीके के तमाम चीजें सोशल मीडिया पे जो चल रही है उसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया संवाद और एक स्वस्थ बहस का माध्यम है, बहुत अच्छा माध्यम है, इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, इसके जरिए झूठ नहीं परोसा जाना चाहिए और भाजपा ने झूठ परोस करके राहुल जी की व्यक्तित्व पर हमला करते हैं, यहाँ उत्तराखंड के अंदर मेरे व्यक्तित्व पर हमला करते हैं। अब देखिए देश भर में कांग्रेस के लिए जो मुखर होकर के बात करते हैं उन पर भाजपा के जो है सोशल मीडिया के सौदे जो छीटाकशी करते हैं, तो ये सौदे जो है टूट पड़ते हैं। तो बहुत शुक्रिया साहब, अभी कुछ सवाल के जवाब तो शायद आपने नो कमेंट्स के उसमें अभी डाल दिए, पर उस पर भी जरूर बात करेंगे। पर ये जरूर बात है कि इंदौर ग्रामीण में जो हो रहा है उसको लेकर रावत साहब आज उपवास में थे, उसके साथ साथ कई जो मुद्दे हैं चाहे वो धर्म से लेकर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक विवाद पैदा हुआ उस पर भी रावत साहब ने कहा है कि कौन से समाचार पत्र अगर वो लाए तो वो इनाम की जो राशि की वो बात कर रहे हैं, ये भी है। पर लगातार अन्य भी मामले हैं, बजट आज है रावत साहब, उस पर भी मैं चाहूंगा कि बजट को लेकर कितनी उम्मीदें हैं, धामी जी से भी मिले हैं, कुछ ऐसा दिया है, कुछ डायरेक्ट मतलब एक सीनियर लीडर हैं आप, उसके रूप में बजट को लेकर कुछ वार्ता हुई? सरकार को बजट लेकर के आना चाहिए था, ये जो वोट एंड अकाउंट लेकर के आने की परंपरा पड़ गई है, ये शॉर्टकट है, मैं इसको उचित नहीं समझता। और किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 7 दिन काफी है नया बजट बना करके पेश करने, और इनको चाहिए था कि तभी हाउस 1-2 दिन आगे पीछे कुछ कर लेते, लेकिन वोट एंड अकाउंट के बजाय जो है पूर्ण बजट लेकर के आते। अब इस शॉर्ट बजट से ये होगा कि इस वर्ष के कार्यों का न तो आकलन हो पाएगा और न जो है उससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का वास्तविक चित्रण मिल पाएगा। तो आपको छिपाने के लिए वोट एंड अकाउंट लाए, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, तो इस पर भी नजर बनाए हुए और लगातार और मुद्दों पर आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा।